ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मूलं गुरुकृपा कुकर की सीटी लिए कुकर का हंसता नहीं है कुकर की लवड़ी पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मूलं गुरुकृपा ब्रह्मानन्दं परमं केवलं ज्ञानमूर्ति वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं धर्मचरं सर्वधी साक्षीभूतं मात्र कल्याण में सबका दृश्य है पूजन करते समय कर दिया। अरे उंगली से ले लो जेब में कर लो कौड़ा सा लगा ओ सब लोग खिलाएंगे तो प्रायोरिटी एक ही लड्डू में सब लोग हो जाना। मना करें मना कर देता लेकिन मुझे आज तो भैया कह रहा था रसमलाई लाए बेटा दिया श्री नहीं ज़्यादा नहीं करवा जरूरी है हेलो हेलो हाँ कौन बोल रहा है तो कंप्लेन हो वहाँ से बोल रहे हैं अम्बेडकर मार्केट खाओगे हाथ का अच्छा लगा ये हमारे मामा हैं ननिहाल के
इसको चलाते रहे ना। और सभी लोग जो है जन्मदिन की बधाई देते हुए उस पर कुछ प्रकाश डालिए। ठीक है, सबसे पहले डाउनलोड देखिए। आइए आइए खड़े होकर के। हाँ, क्या महत्व है जन्मदिन मनाने का। बोलिए श्री सतगुरु क्या करना? बड़े हर्ष का विषय है कि हमें जो नित्य ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं गुरुदेव, उनका आज जो है अवतरण दिवस है। बड़े खुशी की बात है, बड़े भाग्य से हमको मतलब ये समय मिला है। पहले तो मनुष्य का जन्म मिला, उसके बाद जो है कुछ कामना हुई मोक्ष की, और फिर जो है गुरुदेव मिल गए। गुरुदेव मिल गए तो उनके सहारे ये भी मिल गए। ये मिल गए तो फिर अब हमारा रास्ता जो है बहुत जो सुगम हो गया है। इसीलिए हम अपने को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्य समझते हैं कि हमको ऐसे गुरुदेव का जो है साथ मिला है, जो हमें डेली जो है ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, हमारे जीवन को सार्थक कर रहे हैं, और जो है इससे हमारा जो है कल्याण होगा। इसी उसमें जो है हम जो है नित्य जो है सत्संग में जो है आने की कोशिश करते हैं। वैसे कभी कभी जो है लग जाता है तो गिरदाम तो मतलब नहीं आ पाते, नहीं कोशिश तो हम अपने दिल से पूरी करते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचते हम कि सत्संग में नहीं जाएं, क्योंकि हमें यहाँ पहले से कुछ मिला है। तो मिला है तो उसकी चाह हुई है, हमें चाह अब बढ़ रही है, मतलब नित्य बढ़ रही है। और अभी तक जो सुनते रहे थे समझ में नहीं आता था, पर अब कुछ जो है थोड़ा समझ में आने लगा है, क्योंकि नित्य सत्संग का इतना प्रभाव है कि बात को समझ में धीरे धीरे जो है बैठना पड़ता है हृदय में, और अगर हृदय में बात बैठ गई तो हमारा जो है कल्याण हो जाएगा। इसीलिए हमें नित्य सेवा सत्संग में आना बहुत जरूरी है। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। चलो 2 मिनट सभी को कुछ न कुछ कहो। अब मुझे ही कहना पड़ेगा, तुम्हारी बात इधर से कोई सही आएगा, बात भी पकड़ी जाएगी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जो अवतरण दिवस है सामान्य लोगों का, तो ये जन्मदिन कहा जाता है। और जब गुरु आते हैं संसार में तो अवतार होता है। अब भगवान विष्णु के कमल से ब्रह्मा उत्पन्न, तो ये अज्ञानी जीव उत्पन्न हो गया है और उसे कुछ पता नहीं है। बिना गुरु के कैसे पता चले? इसलिए विष्णु स्वरूप हमें गुरु की आवश्यकता जीवन में रहती है। और हमारे जीवन में सबसे पहले जो आए गुरु, इस अध्यात्म में जो गुरु पहले मिले और जो रास्ता बताए वो पक्का गुरु। तो हमें गुरु मिले बाद में, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो बात ये है कि हमें सबसे पहले वकील साहब इनके जो है मार्गदर्शन में हमको ये मिले स्वामी जी, इसलिए ये हमारे लिए उनसे ज्यादा है। तो हमें इनका अनुकरण जीवन में हमारा जो कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, तो हमें इनका आभारी हमेशा रहना है और रहना चाहिए। हमें इनके लंबे जीवन की कामना करते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। चलो आप इशारा से जाना कौन सा भी टाइम देखो जोर से पकड़ लिया ऐसे पता ही नहीं था इस बात का। वास्तव में ऐसे उनके सामने मिलकर हमको जो मिल रहा है वो अत्यंत दुर्लभ है। शायद अब तो समझ नहीं गए थे जीवन में ऐसा कभी मिलेगा, समय आएगा तो हमारे
बड़े भाग्य है। ये गुरुदेव से मिलन हो गया और इसमें अपना भी हम जीवन कथा समझते हैं। हमको जो ज्ञान मिल रहा है वो ऐसा है, वो संभव शायद हमको भी मिलता ही नहीं। बड़ी कृपा है गुरुदेव की। आज अवतरण दिवस है, तो बड़ा हर्ष है, तो आभारी हूँ जो ज्ञान हमको मिल रहा है उससे मैं गदगद हो जाता हूँ। ये सब लोगों के साथ बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आज हमारे गुरुदेव का जन्म दिवस है। हम सभी लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमको ऐसे गुरु मिले जिससे हमें तो पूर्ण विश्वास है कि हमारा तो बिल्कुल कल्याण है। हम ऐसा विश्वास अपने हृदय में कर चुके हैं कि हमारा कल्याण है। ऐसे गुरु हमको मिले हैं। ऐसे बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं हुआ है। रामायण ने भी कहा है कि गुरु बिन भवन निज तरह न कोई, चाहे शंकर वृंच सम होई। बिना गुरु के कल्याण नहीं है। तो हमको ऐसे गुरु मिले कि हमारे जीवन में हमारा कल्याण है। ऐसे सदगुरु की हमें प्राप्ति हुई है। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे गुरुदेव का, बच्चों का, नातियों का जन्मदिन मनाते हैं। आज गुरुदेव का जन्मदिन मनाने का मौका मिला है तो मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि इनको बहुत लंबी उम्र है, क्योंकि इनने जो कुछ हमें दिया, हम क्या सारे समाज को दे रहे हैं, लोगों को पापी को दे रहे हैं, और शायद कल्याणकारी का बहुत ही अच्छी चीज़ है। विज्ञान का रास्ता हम तो कुछ नहीं जानते। मैं तो इसके पथ पे ही चलने वाला नहीं था। ये शायद ये ना आए होते तो शायद है कि यहाँ ना आए होते तो हम तो इस पथ पे ही नहीं चल रहे, क्योंकि हम तो वो इधर उधर भटके रहे थे। अब कुछ थोड़ा थोड़ा हमारे रास्ता पड़ा है तो हमारा हमको इस बात की बहुत खुशी है। और मैं तो परमेश्वर से बारंबार यही प्रार्थना करूँगा कि उनको बहुत लंबी उम्र। और जोर से नहीं तो अभी तक हम मेरे देश में हमें संपर्क में नहीं हो पाए, लेकिन बहुत लंबे समय बाद कि हमें बहुत वक्त हो रहा है कि हमें कल ऐसे गुरु का संपर्क मिले। हमारे का रिश्ता होगा आगे चलकर ऐसी कामना करते हैं हमें ऐसे संस्कार गुरु जी के द्वारा मिलता है, हमारा कल्याण हो जाए। जी कहना है कुछ आपको कहना? बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज हम गुरु जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। गुरु परंपरा में कई गुरु आते रहते हैं, लेकिन गुरु कई नहीं होते हमेशा। गुरु तत्व एक है और उस तत्व को ही हमें जानना है जो गुरु के पास है। तो हम ऐसी कामना करें कि अगला अवतरण दिवस आने से पूर्व हम गुरु के उस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएं जिसके लिए ये मनुष्य शरीर हमको मिला है। गुरु अखंड है। हमारे मन में सबसे बड़ी त्रुटि यही रहती है कि हमारे गुरु नहीं है, ये उनके गुरु हैं। ये बात जब तक बनी रहेगी तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। वही जो कि त्रेता में राम कहाए, वही जो कि द्वापर में गीता सुनाए, उसी तत्व का ज्ञान हमको बताने कराने हमें बहुत से पार आ गए हैं। अरे दुनिया वालों पढ़ो धर्म में सतगुरु हमारे करीब आ गए। सतगुरु हमारे करीब हैं। हमें अपने जीवन का कल्याण इसी जीवन से करना है, तभी हम इस भवसागर से पार हो पाएंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। चला देना ना अभी, थोड़ा 5 मिनट कहेंगे कुछ। ये जन्म दिवस और अवतरण दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी खुशी का जो है परम लक्ष्य क्या है, कारण क्या है। अब जो दुनिया में लोग आध्यात्मिक नहीं है, ठीक है, वो लोग भी जन्मदिन मनाते हैं, अपने बच्चों का मनाते हैं, अपने सहपाठियों का मनाते हैं, ठीक है। तो उनका जो हेतु होता है जन्मदिन मनाने का, तो आपने सुने ही होंगे, इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, और तुम जियो हजारों साल के दिनों। अब वो किस लिए जो है बोलते हैं, क्यों जियो हजारों साल, उसका लक्ष्य क्या है। उसका लक्ष्य यही है कि वो व्यक्ति जिसका जन्मदिन मना रहे हैं वो किन्हीं भोगों में जो है बढ़ता रहे। तो अलग अलग ध्येय है, ठीक है। अब सतगुरु का जन्मदिन क्यों मनाते हैं, किसी संत का जन्मदिन क्यों मनाते हैं, उसका हेतु दूसरा है, क्योंकि उनसे हमको इस संसार को पार करने की जो विधा है, किस तरीके से जो है ये भवसागर पार किया जा सकता है, उनसे हमें मिलती रहे, वो योग्यता हमको मिलती रहे, इसलिए इनके जीवन की दीर्घकालीन कामना करते हैं। तीसरा जन्मदिन है वो है अवतरण दिवस ईश्वर का। और ईश्वर का हम क्यों मनाते हैं, जरा देखना भी। ईश्वर का जन्मदिन हम इसलिए मनाते हैं तो उस ईश्वर की वजह से ही आज हम मनुष्य हैं। अगर ईश्वर न होता, जो नास्तिक लोग कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, तो एक बार जो है रामकृष्ण परमहंस से किसी ने यही कहा, व्याख्या की बड़ी लंबी चौड़ी, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं। तो उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा कि आपकी व्याख्या हमको इतनी सुंदर लगी, हाँ ऐसी व्याख्या तो कोई कर ही नहीं सकता। जरा देखना, हाँ सारे वेद शास्त्र जो है तुमने हाँ हमारे सामने उड़ेल के रख दी, इससे अच्छी व्याख्या मैंने आज तक नहीं सुनी। लेकिन इतनी अच्छी व्याख्या सिवाय ईश्वर के कोई कर नहीं सकता। इसलिए ईश्वर नहीं है, ये तर्क सब आपके झूठे हैं, ठीक है। तो ईश्वर का हम क्या कहना चाहिए, अब जन्मदिन अवतरण दिवस बर्थडे क्यों मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको मनुष्य का ठीक है। तो तीनों जन्मदिन के हेतु अलग अलग है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ हेतु जो है गुरु का है। क्यों, इसमें गहराई छुपी हुई, क्योंकि ईश्वर के बनाए सब भटक रहे। ईश्वर ने कृपा कर दी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गुरु न मिलते जीवन में तो हमें उस ईश्वर का ही पता नहीं चलता जिस ईश्वर ने हमको ये शरीर दिया। हाँ, इसलिए रामकृष्ण से को बड़ो तिनहु ने गुरु तीन लोक के जो धनी सो गुरु आगे। इसलिए गुरु का अवतरण दिवस ही सर्वश्रेष्ठ अवतरण दिवस होता है। बोलिए भगवान की जय। वेद कर लेते हैं, आज जन्म दिवस है। आओ फूल अर्पण कर दो बस। वैसे नहीं